हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल रॉक द आइडिया पे। तो दोस्तों, बीएड में एडमिशन को लेकर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हो चुकी है और अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन तमाम छात्रों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरा सीएमएल रैंक इतना है और पता नहीं मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये जो वीडियो है इसमें हम स्पेशली सरकारी कॉलेज की बात करेंगे कि उस सरकारी कॉलेज पाने के लिए आपका सीएमएल रैंक क्या होना चाहिए। तो हम अपने विश्लेषक आफ्ताब से पूछेंगे, इनसे पता करेंगे, इनसे जानेंगे कि सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए आपका चाहे कैटेगरी जो भी हो, हमारा सीएमएल रैंक कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो आफ्ताब आज हमें क्रिस्टल क्लियर करके कैटेगरी वाइज बताएंगे कि हमें किस से किस सीएमएल रैंक तक चाहिए कि हमारा एडमिशन बीएड कॉलेज में, सरकारी बीएड कॉलेज में हो जाए। तो आफ्ताब, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आफ्ताब, ये बताइए कि छात्रों का सीएमएल रैंक कहाँ से कहाँ वैरी करेगा कि उनको एक सरकारी कॉलेज मिल जाए। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट पक्का चाहते हैं और आप इस दुविधा में फंसे हैं कि पता नहीं फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें मेरा एडमिशन होगा कि नहीं, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें, स्किप न करें। सबसे पहले ये जो वीडियो है इसका जो स्रोत होगा, इसका तथ्य का जो स्रोत होगा वो LNMU की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया 2022 और 2023 की मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट की आई थी। और फिर उसके आधार पर आपको जो है वो बताते हुए आगे मैं तय करूँगा कि 2024 में आपकी सीएमएल रैंक कितनी है तो आपको जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले जो अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर जनरल कैटेगरी आपकी मेल है तो जो 2022 में मेल जो जनरल कैटेगरी मेल का जो सीएमएल रैंक था 18 से 265 के बीच था, तो उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। और ये 2023 में जो ये था 8 से 273। तो आप देखेंगे कि सीएमएल रैंक में ज़्यादा अंतर नहीं है, 10 या 20 का अंतर रहता है। तो अगर इस बार जो रैंक है 300 से नीचे है तो आपका जो है फर्स्ट राउंड में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिलेगा। यानी जिनका जनरल में मेल का अंडर 300 रैंक है उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 400 या 450 या 500 है तो फिर आपको सेकेंड राउंड में आपको जो है ज़रूर मिल जाएगा, या फिर आपको जो है स्पॉट राउंड में एक गवर्नमेंट सीट जरूर मिलेगा, इसकी प्रबल संभावना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं तो जो 2022 में कट ऑफ गया था वो 2600 से जिनका भी नीचे था उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो गया था। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है फीमेल के लिए दो तरह के हैं, एक जो है कोएड है जहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं, और एक जो है वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज पटना में जो गांधी मैदान वाला है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीमेन के लिए रिजर्व है। तो वहाँ जो है एडमिशन हुआ था 3000 से अगर कम रैंक था जितने भी फीमेल का, वहाँ पे एडमिशन हो गया था जनरल कैटेगरी से। ठीक है, यानी जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पे अंडर 3000 या 3000 तक जिनका भी फीमेल जनरल कैटेगरी से फीमेल का जो भी 3000 तक सीएमएल रैंक था उनको पटना ट्रेनिंग कॉलेज मिल चुका था। तो अगर फीमेल है जनरल कैटेगरी से, अगर आपका रैंक 4000 तक भी है, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको स्पॉट राउंड में मतलब कि सीट मिलने की पूरी संभावना है। जनरल कैटेगरी या फीमेल का हुआ। अगर आपकी कैटेगरी EWS मेल है तो 2022 में जो सीएमएल रैंक थी एक सीट अलॉटमेंट के लिए 272 से 382, यानी अगर आपका 400 रैंक से कम था तो 2022 में सीट मिल गया था। अगर आपका वही 395 तो लगभग 400 से अगर सीएमएल रैंक से कम था तो EWS मेल में एक सीट पक्का हो गया था। तो इस बार अगर आपका 450 सीएमएल रैंक से कम है तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। अगर लगभग 600 के लगभग अगर सीएमएल रैंक है तो या तो स्पॉट राउंड में मिल जाएगा और नहीं तो फिर सेकंड जो है कट ऑफ निकलेगा, उसमें आपको एक सीट पक्का समझ। यानी आफ्ताब, आपने बताया कि जो EWS से मेल हैं उनका सीएमएल रैंक कहाँ होना चाहिए? 600 अगर लगभग है तो या फर्स्ट में नहीं मिलेगा तो सेकंड राउंड में आपको जरूर मिल जाएगा। यानी 400 से 600 तक के बीच में सीएमएल रैंक होता है तो आपको फर्स्ट राउंड में या फिर स्पॉट राउंड तक मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर EWS से अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं तो 2022 में जो कट ऑफ गया था 1664, यानी लगभग 1500-1600 से जिनका भी कम था उनको एक सीट मिल गया था। वही लेकिन 2023 में चूंकि एडमिशन कम लोगों ने लिया था इसीलिए 3000 रैंक तक उनको जो है मिला था फर्स्ट राउंड में। और वही अगर जो विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है उनमें लगभग 5500 रैंक तक फीमेल का जो है वहाँ पे मिल गया था। तो लगभग इस बार अगर आपका 6000 भी रैंक है फीमेल से हैं तो आपको एक सीट या तो कोविड वाला में मिल जाएगा, नहीं तो विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो इंतजार कीजिए, सेकंड राउंड में मिलेगा। सेकंड राउंड भी नहीं मिलेगा तो अंततः स्पॉट राउंड में आपको जरूर मिल जाएगा 6000 रैंक तक, लगभग 6000 रैंक तक।
ठीक है। फिर अगर ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है, एक बीसी है, एक ईबीसी है। तो बीसी अगर मेल से है तो 2022 में 400 से भी जिनका रैंक कम था उनको 1 सीट मिल गया था। वही 2023 में 394, यानी वो लगभग 400 के जिनका भी कम रैंक था उनको मिल गया था। यही इनका सेकेंड राउंड या मेरी जो स्पॉट राउंड में क्या बात करें तो लगभग 800-900 भी जिनका रैंक था, फीमेल रैंक था, उनको भी 1 सीट मिल गया था। तो अगर आपको 500 के अंदर रहे तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपका अगर 600-700 भी है, 800 भी है तो आप इंतजार कीजिए, ठीक है। सेकंड राउंड निकलेगा, फिर उसके बाद जो है ये स्पॉट राउंड होगा, उसमें आपको 1 सीट पक्का समझिए। तो सुना दोस्तों आपने, जो भी बीसी कैटेगरी के मेल हैं यानी ईबीसी, BC1, BC2 जो भी हैं, उनका अंडर 500 में अगर सीएमएल रैंक है तो उनको फर्स्ट लिस्ट में एक सरकारी सीट मिल जाएगा, है ना आफ्ताब। और अगर 500 से 700 के बीच में है तो उनको सेकंड राउंड या फिर स्पॉट राउंड में एक सरकारी सीट मिल जाएगा। वही अगर बीसी से अगर आप फीमेल में है तो आपको जो है लगभग जो है 2000 से 2500 रैंक के भीतर आपका रैंक है तो आपको कोएड में कहीं भी 1 सीट फर्स्ट राउंड में ही आपको मेरिट लिस्ट में सीट मिल जाएगा। वही अगर 3000 से रैंक नीचे यानी 1000 और आपका ज़्यादा है तो जो पटना जो वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है जो गांधी मैदान के पास है वहाँ आपको 1 सीट मिल जाएगा। वो BC1 फीमेल का था यानी बीसी। ईबीसी में अगर मेल की बात करें, ठीक है, तो 2022 और 2023 के आंकड़े पर मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग उनका अगर 500 या 550 के अगर नीचे रैंक है तो उनका फर्स्ट राउंड में ही जो है ईबीसी मेल का सीट एक कंफर्म समझिए। वही अगर सेकेंड राउंड या स्पॉट राउंड में तय तो 700-800 भी रैंक है तो आपको 1 सीट मिलने की प्रबल संभावना है। ईबीसी ये मेल का था। वही ईबीसी अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आप फीमेल हैं तो अगर 2022 और 2023 के जो है हम कट ऑफ पर ध्यान दें तो आपका सीएमएल रैंक अगर 3000 से कम है तो फर्स्ट राउंड में ही आपको कहीं भी कोएड जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आपको 1 सीट मिल जाएगी। वही अगर वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है जो सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है तो वहाँ पे ये कट ऑफ लगभग चला जाता है 6000 तक। तो अगर 6000 से कम रैंक है तो वहाँ मिल जाएगा वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में, अगर आप पटना वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में, ठीक है। अगर 3000 से कम है, 3500 से कम है तो आपको कहीं भी कोएड वाला में आपको 1 सीट मिल जाएगा। तो अगर थोड़ा सा और भी ज़्यादा, चूंकि ये फर्स्ट राउंड का मैं बता रहा हूँ, तो आपका अगर 1000 और भी प्लस है यानी 7000 भी है, 6500 भी है आपका अगर सीएमएल रैंक, तो आपको स्पॉट राउंड में या फिर सेकेंड जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें आपको एक गवर्नमेंट सीट ईबीसी फीमेल के लिए ये जो है ज़रूर मिलेगा। वही अगर एससी कैटेगरी मेल की बात करें तो अगर 2022 और 2023 के मैं जो आंकड़े पर विचार करूं तो लगभग अगर आपका 2000 सीएमएल रैंक है एससी मेल का तो आपको 1 सीट ज़रूर मिलेगा फर्स्ट राउंड में। वही अगर 500 और या 700 और ज़्यादा है आपको, अगर जैसे मान लीजिए कि 3000 या 2800 है तो आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में या फिर आपको स्पॉट राउंड में 1 सीट जरूर मिलेगा एससी मेल के लिए। यानी एससी मेल को इस बार 2000 से 2200 तक के बीच में एक सरकारी सीट मिल जाएगा। स्पॉट राउंड में अगर आप तक जाएंगे तो आपको अगर 2700, 2800 या 3000 भी रैंक है तो आप जरूर आशा रखें लगभग 60-70% चांस है कि उतना रैंक तक भी आपको 1 सीट मिल जाएगा। अगर एससी से आप फीमेल है तो 2022 और 2023 का जो सीएमएल रैंक गया था लगभग जो है 10 से 12000 तक गया था। तो आपका अगर 10 से 12000 रैंक है और आप एससी फीमेल से हैं या उससे कम है तो और बेहतर है, लेकिन मैक्सिमम 10 से 12000 तक भी है तो आपको एससी फीमेल से एक कोएड जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज उसमें सीट मिल जाएगा। वही ये रैंक का जो विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें 16000 तक फर्स्ट राउंड में 1 सीट मिला है एससी फीमेल को। तो आप ये मान सकते हैं अगर 20000 या 25000 भी आपका सीएमएल रैंक है तो आपको स्पॉट राउंड तक आप निराश ना हो, जरूर आपको 1 सीट मिलेगा एससी फीमेल के लिए। 20000 या 25000 भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वही अगर एसटी की बात करूं तो एसटी में मेल या फीमेल चूंकि रिजर्वेशन उनको कम है तो लगभग 3000 या 4000 आपका अगर रैंक है तो एसटी से भी मेल या फीमेल है तो आपको 1 सीट मिल जाएगा। उससे भी ज़्यादा है तो आप आशा रखें सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगी या फिर उसके बाद स्पॉट राउंड आएगा तो उसमें भी आपको सीट मिलने की एक प्रबल संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑथेंटिक था, LNMU की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके और फिर देख सकते हैं कि तथ्यात्मक तरीके से तैयार किया गया। एक बार आफ्ताब एक शॉर्ट में थोड़ा इसको समझा देते कि 2024 के लिए क्या जाने वाला है रैंक, सीएमएल रैंक। दोस्तों एक बार शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। 2024 में आपका कितना सीएमएल रैंक है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी से आप मेल हैं, ठीक है, तो आपका अगर 600 भी 400 भी
लगभग 500 भी है तो अंत तक आपको एक सीट मिलने की संभावना है, 500 तक मान लीजिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप फीमेल हैं तो लगभग जो है आप मान करके चलिए कि लगभग 3000 या 3500 तक आपका अगर सीएमएल रैंक है तो एक सीट या तो विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज या फिर इधर कोएड में कहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से अगर आप मेल हैं तो आपका लगभग अगर 600 तक रैंक है तो आप समझिए कि एक सीट स्पॉट राउंड तक जरूर मिलेगा। अगर फीमेल से है तो आपका वही लगभग 5000 तक ईडब्ल्यूएस अगर फीमेल है तो 5000 फीमेल रैंक या 6000 फीमेल रैंक है तो आपको एक सीट मिल सकता है। फिर वही अगर बीसी से अगर मेल है तो आपका अगर 600 या 700 तक है तो आपको सेकेंड राउंड तक मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा है तो आपको जो स्पॉट राउंड में मिलने की एक संभावना सीट है। बीसी से अगर आप फीमेल है तो लगभग 4 या 5000 तक अगर फीमेल रैंक है तो एक सीट आपको मिल जाएगी। वही ईबीसी से अगर आप मेल हैं और आपका जो सीएमएल रैंक है लगभग 800 है या 700 है तो स्पॉट राउंड तक मिल जाएगा। वही अगर फीमेल में है तो आपका अगर 6000 या 6500 तक अगर आपका अगर सीएमएल रैंक है तो एक सीट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा गवर्नमेंट में। एससी मेल के लिए लगभग 2500 से 3000 है तो एक स्पॉट राउंड तक आराम से मिल जाएगा। अगर एससी फीमेल में है तो आपका अगर रैंक 20000 या 25000 भी सीएमएल रैंक है एससी फीमेल में तो आपको एक सीट मिल जाएगा। वही एसटी के लिए ये जो रैंक है 3 से 4000 मेल और फीमेल के लिए लगभग उसी तरह का है। अगर उससे 1000 या 2000 ज़्यादा भी है तो स्पॉट राउंड तक आप जरूर इंतजार करें। तो दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे सीएमएल रैंक के बारे में जो भी आपको जानकारी दी गई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी और आप इस पे पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी आफ्ताब ने समझाया है वही सीएमएल रैंक इस बार सरकारी कॉलेज के लिए रहने वाली है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं कि जो प्राइवेट कॉलेज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं उनके सीएमएल रैंक को से लेकर हम जल्द ही एक नया वीडियो लाने जा रहे हैं। तो बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।